बोला गया है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, एक ऑब्जर्वर है देखने वाला, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के टॉप से वो देख रहा है। फ्रॉम द सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब व्यक्ति ऊपर है और नीचे की ओर देख रहा है, तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स हैं, तो जहाज आ रहे हैं, तो वहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है वो 45 एंड 30 डिग्री है। अच्छा, हमको ये बताओ कि अगर हम जहाज को देख रहे हैं दोनों को, 30 एंड 45 डिग्री एंगल किस प्रकार में, सपोज दैट ये मान लो लेवल है ग्राउंड का, ये लाइन क्यों नहीं हो रही है, ये मान लो लेवल है। चलो, ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये टावर मान लो, लाइट हाउस मान लो, ये मान लो हमने एविडेट कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहा है कि समुद्र है पास में, और वहां से लाइट हाउस से दो शिप दिखाई देते हैं, मान लो एक सी शिप है और इस पॉइंट पे एक डी पॉइंट पे एक शिप, यहाँ दो शिप है। अब व्यक्ति जब यहाँ से देखेगा दोनों को, तो एंगुलर डिप्रेशन होगा, जो आपका हेड होगा वो नीचे की ओर राइज करेगा, झुकेगा। तो यहाँ पर जो एंगुलर डिप्रेशन होगा, 30 कहाँ पर होगा, 45 कहाँ पर होगा, ये बताइए। भाई किस 30 डी पे होगा, 45 सी पे होगा। वेरी गुड। ये मैं कह रहा, जैसे अगर आप दूर से देख रहे हैं ना, तो वहां पर एंगल क्या होगा कि कम होगा, और जैसे पास जाओगे तो वहां पर एंगल बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखो, ये लाइन ड्रा की ओरिजेंटेड इस तरीके से, हम लोग ई लाइन है, ई एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इस पॉइंट डी से, ये मान लो 30 डिग्री, तो ये भी कितना देगा, 30। एंड जैसे पास आएंगे, और अगर सी शिप को देखा जाए, ये पॉइंट से मान लीजिए ये सी पॉइंट है, यहाँ पर ये एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 45 डिग्री। तो ये भी अल्टरनेट का एंगल साथ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। क्योंकि देखो ये लाइन बी एंड एडी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या हम कह सकते हैं अगर यहाँ 90 होगा तो यहाँ भी 90 होगा। 90 90 180, अगर दो लाइन्स का सम, अगर उनके जो सम 180 आ रहा है कॉन्स्टेंट एंगल का, या एरिया एंगल एंगल का सब 180 आ रहा है, तो वहां पर लाइन पैरेलल होते हैं, तो फिर ये एंगल 45 आई अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ये जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर हाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा, हाइट ऑफ लाइट हाउस ए बी इक्वल टू 75 मीटर। पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें सी डी फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज सी डी। डिस्टेंस क्या है, सी डी है।
चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई दिस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में ये एंगल 45 है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, एंड एसी क्या होगा, बेस होगा। 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। 1 इक्वल टू 75 अपॉन ए सी। ए सी इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर। फर्स्ट कंडीशन। तो जो पहला शिप है, जो पहला जहाज है वो लाइट हाउस से 75 मीटर डिस्टेंस पर है। नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल देंगे हम लोग, ये दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी या ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ भी देखो ये एंगल 30 है, ट्रायंगल ए बी डी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, एंड बेस क्या होगा, ए डी। 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। दिस इज 1 अपॉन √3। ए बी इक्वल टू 75। आप जानते हैं क्या, मैं ए डी को ए ए सी सी डी प्लस प्लस सी डी। AC लिख plus सकता हूँ। CD. मेरा टारगेट क्या, सी डी फाइंड करना है। ए सी प्लस सी डी, ए क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी डी इक्वल टू आ जाएगा 75 √3 फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से हम क्या करेंगे, जो एसी की वैल्यू है वो यहाँ पुट करो। 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75 √3। तो यहाँ सी डी इक्वल टू आ जाएगा 75 √3 माइनस 75। अब यहाँ से आप 75 कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू ships is 75 √3 माइनस 1 मीटर। हो गया ये कंप्लीट। Yes, sir. नेक्स्ट 1.2 मीटर tall a girl spots a balloon moving with the wind of horizontal line at height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant is 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एंगल 30 डिग्री हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बैलून है जो जमीन से मान लो बांध दिया गया है, ये धागा इसका है। तो अगर मान लो यहाँ पर
एक पॉइंट था कि यहाँ पर था पॉइंट, जब वो पास होगा बैलून, तो ओबियस है कि एंगल जो होगा वो कैसा होगा कि उसको अपनी अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर दिखना पड़ेगा ज्यादा। और जैसे वो दूर चला जाएगा ना, तो आप एंगल देख रहे हैं, दूर जाएगा तो फिर वो एंगल वहां से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो जब इस पॉइंट पे बैलून आ जाएगा, तो यहाँ से जब लड़की देखेगी उसको बैलून को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को, फिगर से, ये फिगर दिया गया है। अच्छा ये बताया कि ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है ना, ये बैलून का मान लो, तुम फुट मान लो, ये जो स्ट्रिंग बांधा गया है धागा, ये इस ग्राउंड का है। और यहाँ इस लड़की के पैर होंगे, फुट होंगे। और आई जो होगी, उसकी जो हाइट 1.2 मीटर, हम आई से कांटेक्ट करेंगे जाके, क्योंकि आई की जहां पर उसकी आइज होगी ना, तो लाइन ऑफ साइट, ये जो एंगल ड्रा हो रहा है, ये जो लाइन जा रही है ना, इसे बोलेंगे लाइन, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ इस लड़की, इधर से हम क्या मानेंगे, ओरिजेंटल लाइन। ये कि जब जिस पॉइंट से ऑब्जर्वर देख रहा है, वहीं से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये पॉइंट क्लियर है। तो देखिए, हमें ये डिस्टेंस जो है ना 88.2 मीटर, तो ये डिस्टेंस ये ग्राउंड तक की दे रखी है, 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो मतलब उतनी की आ जाएगी। माइनस कर देंगे, तो ये 87 आ जाएगा। तो ये भी हाँ भाई। डिस्टेंस क्या रहेगी, 87 रहेगी। अब पूछा गया है, इसको फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। जब ये बैलून यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचा है, मतलब यहाँ तक पहुंचा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मैं इसको लेट कर लूंगा, बना लीजिएगा फिगर इसी में। चलो, मान लो ये बैलून, अब देखो, ये बैलून डिस्टेंस था, इसके बाद लड़की वहां खड़ी है इस पॉइंट पे। भेजिए आ गया। आंसर आ गया। हाँ भाई। क्या आंसर आ गया। भाई 58√3। वेरी गुड।
तो यहाँ से ये एंगल ऑफ इल्यूशन क्या हो जाए, ये क्यों नहीं उठ रहा है यार? कोई नहीं। यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री हो रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, तो ये इसका ग्राउंड टोटल 188.2 था, तो 87 मीटर ये आ जाएगा। इसको नाम दो ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो ये जो एफ जी होगा वो भी 87 मीटर हो जाएगा। लिख देना। लेट डिस्टेंस traveled by the balloon। देखिए अगर ये यहाँ से जी से कहाँ जाएगा, डी तक जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द balloon ड्यूरिंग द इंटरवल जी डी। एंड यू नो, बोला गया कि find in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो ग्राउंड से डिस्टेंस है उसकी सी डी बैलून जो है सी डी इक्वल टू 88.2। एंड जो यहाँ पर ई डी होगा, ई डी इक्वल टू एफ जी, ये हो जाएगा 88.2। ये जो डिस्टेंस है 1.2, ये भी होगा 1.2 मीटर, ये भी 1.2 होगा। ये इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो हाइट ऑफ गर्ल है माइनस 1.2, दिस इज 87 मीटर। ये डाटा मैंने लिख दिया। अब मुझे फाइंड करना है जी डी। तो सबसे पहले आप अप्लाई करिए ट्रायंगल बी जी एफ। इन ट्रायंगल बी जी एफ, यहाँ पर ये एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो यहाँ टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, एफ जी अपॉन बी जी। दिस इज √3। एफ जी 87 मालूम चल चुका है, एफ जी 87 अपॉन बी जी। तो यहाँ से बी जी इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन √3। यदि मैं इसका स्लैश कराऊंगा तो √3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी जी इक्वल टू 3 आएगा अपॉन में, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29√3 मीटर ये आ जाएगा बीजी। तो यहाँ से जो बीजी का डिस्टेंस है ये पता लग गया। अब मुझे पता करना है जी डी। तो अब अगेन ट्राइंगल कौन सा लोगे आप, बी डी ई। नाउ इन ट्राइंगल बी डी ई, यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, डीई अपॉन बेस क्या होगा, ये बेस देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक बेस होगा बी डी अपॉन बी डी, 1/√3। डी की डिस्टेंस आपको मालूम है, डी एंड डी डी बात एक ही है। ये 87 था। क्या मैं बी डी को बी जी प्लस जी डी लिख सकता हूँ, बी डी इक्वल टू बी जी प्लस जी डी।
तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, BG प्लस GD इक्वल टू 87√3 आ जाएगा। 87√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें फ्रॉम फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट पॉइंट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आप BG की वैल्यू क्या रखेंगे, 29√3। तो यहाँ से 29√3 प्लस GD इक्वल टू 87√3। GD इक्वल टू आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3, माइनस करिएगा कितना आएगा, 58√3। 58√3 मीटर। तो कन्फर्म हो गया, hence the distance traveled by the balloon during the interval GD equal to 58√3। hence यहाँ तो कोई डाउट सीखो वैशाली, मम्मी बताओ। नो सर। नो सर। नोट बोल रही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, आगे बढ़े। हाँ भाई। यस यस। ये क्वेश्चन का कराएंगे, ठीक है, आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है, बात तो मत करिएगा, मिलते हैं।